लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इसी क्रम में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मेरा भारत अभियान के तहत यूनिटी मार्च की शुरुआत की जाएगी। यह जानकारी आज भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने अम्बाला शहर स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस मौके पर रमेश पाल नोनी, बीनू गर्ग, अर्पित अग्रवाल और जिला युवा कार्यक्रम अधिकारी अर्शदीप कौर मौजूद रही। मनदीप राणा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, एकता और आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करना है। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक जिला स्तरीय पदयात्राएं आयोजित होंगी, जिनमें स्कूल कॉलेज स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर यूनिटी मार्च का एक पोस्टर भी लॉन्च किया गया। हमारे बीच में हमारे जो वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया हुआ है। पहले तो सभी मेरे साथ हमारे इस जयंती के कार्यक्रम के जिला के संयोजक सह संयोजक तीनों जी और माई युवा भारत के हमारे जिला के संयोजक हैं अर्पित अग्रवाल जी और हमारे अधिकारी मैडम अर्शदीप कौर जी। और आज के कार्यक्रम का उद्देश्य युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय माई भारत के माध्यम से विकसित भारत पद यात्रा आयोजित की जाए। तो इस पहल का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय गौरव को जगाना, समाज के प्रति जिम्मेवारी को बढ़ाना, एकता की भावना को मजबूत करना। इस पहल के तहत 6 अक्टूबर 2021 को मंत्रालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के उपलक्ष्य में एक यूनिटी मार्च निकालने का जो सरकार के स्तर पर जिले के अंदर 2 यात्राएं निकाली जाएंगी और पार्टी के स्तर पर हर विधानसभा में कम से कम 7 से 8 किलोमीटर की यात्राएं हर मंडल स्तर पर, विधान स्तर पर, सभा स्तर पर की जाए, ऐसा आग्रह पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा किया गया। इसके अंदर जो उद्देश्य है डिजिटल चरण की शुरुआत 6 अक्टूबर को माननीय केंद्रीय युवा मंत्री मनसुख मांडविया जी ने इस अभियान को डिजिटल शुभारंभ माई भारत पोर्टल पर किया गया। इस चरण में सोशल मीडिया रील प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन और सरदार जी की 150वीं यंग लीडरशिप प्रोग्राम शामिल है। इस दौरान यंग लीडर प्रोग्राम के 150 विजेताओं को राष्ट्रीय पद यात्रा में शामिल करने का मौका मिलेगा। अभियान जो है वो 31 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक चलेगा। हर जिला स्तर पर 2 यात्राएं होंगी। पद यात्रा सबसे पहले स्थानीय लोगों को माहौल बनाने के लिए स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को इसके अंदर इवेंट गतिविधियों के माध्यम से इसके अंदर जोड़ा जाए। इस दौरान योग, हेल्थ शिविरों के अंदर और स्वच्छता अभियान के आयोजन भी होंगे। पद यात्रा के दौरान सरदार पटेल जी के चित्र पर श्रद्धांजलि करके आत्मनिर्भर भारत शपथ, सांस्कृतिक और प्रमाण पत्र वितरण हुआ। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और वायु भारत और एनसीसी के अधिकारीगण इस यात्रा के अंदर रहने वाले 152 किलोमीटर की पद यात्रा जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक निकाली जाएगी। रास्ते के गांव में सामाजिक विकास कार्यक्रम होंगे। माई भारत, एनएसएस के स्वयंसेवक, एनसीसी के कैडेट्स और युवा लीडर्स भी भाग लेंगे। 150 स्थानों पर सरदार पटेल जी के जीवन के बारे में प्रदर्शनी और भारत के विविध संस्कृति का उत्सव मनाया जाएगा। हर शाम सरदार गाथा होगी जिसमें पटेल जी के जीवन और योगदान की कहानियां सुनाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको भारत के लोक पुरुष के नाम से जाना जाता है। आज उनकी जो जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम पूरे देश भर में होने जा रहे हैं। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी ऐसे हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंतियां मनाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय प्रदेश मंगल गोविंद जी और नैब समिति के नेतृत्व में पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार की यात्राएं निकाली जाएंगी। उसी कड़ी में आज जिला अम्बाला की यात्राएं निकाली जाएंगी। उसके नाते हमारे मैडम को और हमारे जो पार्टी के दोनों मिलजुल करके जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप लोग आज की प्रेस वार्ता में हमारे जिला के माननीय जिलाध्यक्ष श्री मनदीप राणा जी और अर्पित अग्रवाल जी, केंद्र कार डिपार्टमेंट की ओर से अर्शदीप कौर जी, सह संयोजक जी,
सभी सम्मानित पत्रकार साथी, जैसा कि मेरा जी ने बताया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे जगह जगह कार्यक्रम होंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी इकाई युवा मोर्चा से लेके अपने सभी मोर्चे, एससी मोर्चा, बीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और विभिन्न कोटि के कार्यकर्ता सभी तन मन से भाग लेंगे। और जैसा कि बताया गया विधानसभा स्तर पे 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसको सफल बनाने के लिए हर कार्यकर्ता पूरे देश से भाग लेगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत सदा एक रहेगा। जाति पाति से ऊपर उठकर मेरा देश एक रहना चाहिए। जैसे 565 रियासतें उस समय थी जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी कुशलता से देश के अंदर मिलाने का काम किया। हैदराबाद की जैसी रियासत में निजाम ने थोड़ी अड़चने पैदा की थी, उनको सशक्त शक्ति बल से उनको दबाव बनाते हुए उस रियासत को भी अपने बीच में शामिल किया और देश की आईएएस, आईएएस और आईपीएस प्रणाली कैसे देश के अंदर काम करे, इनके 2/3 हर स्टेट के अंदर अपना आईपीएस दूसरे राज्यों से होंगे, क्योंकि उस समय राज्य सरकारें ये चाह रही थी कि केंद्र का दखल ना हो, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि अगर केंद्र ने अपना निर्णय नहीं दिया तो राज्य उसी रास्ते की तरह अपनी मनमानी करेंगे। किंतु आज हम देखते हैं कि हर राज्य के अंदर कोई भी राज्य हो देश का, उसके अंदर दूसरे राज्य के ही आईएएस और आईपीएस अधिकारी दो के ही मात्रा में है जो शासन को अच्छी तरह से प्राप्त है। आज की इस प्रेस वार्ता में मौजूद हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मैडम, हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर मैडम अर्शदीप कौर जी, हमारे इस यात्रा के संयोजक निष्पाल जी और सह संयोजक बीनू गर्ग जी। जो यह यात्रा है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती जो हम पूरे देश के अंदर मनाएंगे, उसको लेकर इन यात्राओं का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को राष्ट्रीय एकता के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से उन्होंने 562 देश की रियासतों को एक करने का काम किया। इसी कारण उनको लौह पुरुष भी कहा गया और इनको अपने भारत के निर्माण का वास्तुकला भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर जिस प्रकार से माई भारत युवा कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे माई भारत ये पद यात्रा निकालेगा और इसके अंदर मैं सभी युवाओं से निवेदन करूंगा कि माई भारत ऐप जो सरकार का ऐप है, इसके अंदर सभी जाकर अपने आप को पंजीकृत करें यात्रा के लिए। ये यात्राएं पूरे देश में निकाली जाएंगी और मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि बढ़ चढ़कर इस यात्रा में भाग लें और अपने आप को माई भारत ऐप के अंदर जाकर जरूर रजिस्टर करें।